हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल लर्न विद कंसेप्ट बाय संदीप से। तो एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसा कि हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पिछले क्लास में रेसिस्टेंस क्या होता है इस बात को समझे थे, आज उसके नेक्स्ट पोर्शन यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। हम लोग ऐसा करते हैं कि अब लॉन्ग वीडियो नहीं बना के शॉर्ट वीडियो को ही हम वीडियो की संख्या को इंक्रीज कर देंगे। यानी आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस जो होता है वो कौन कौन से फैक्टर है जिस पर डिपेंड करता है। फिर अगला एक और वीडियो रेसिस्टेंस से रिलेटेड ही आएगा। हालांकि रेसिस्टेंस अभी 4-5 वीडियो में रेसिस्टेंस से चलने वाला है, तो इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला वीडियो में हम पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर्स है जिसपे इंसुलेटर का रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसपे सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक का रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे किसी एलॉय का रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। क्या टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर पे सभी के रेसिस्टेंस सेम तरीका से इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। यानी कुल मिला के बात किया जाए तो रेसिस्टेंस किस तरीका से वेरी करता है फिजिकल कंडीशन पे, लेंथ पे, ब्रेथ पे, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे। इन तमाम बात को क्या करेंगे हम लोग एक एक करके वीडियो बाय वीडियो समझेंगे। आज हम समझते हैं कि रेसिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टर का कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये सबसे पहले हेडिंग देते हैं फैक्टर्स ऑन व्हिच resistance of कंडक्टर डिपेंड्स। यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। यहाँ पे इसको हम ध्यान से देखेंगे। पहला जो फैक्टर होता है वह होता है लेंथ। क्या होता है आपका? लेंथ। यानी जो किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस होता है वह लेंथ पे डिपेंड करता है। और लेंथ पे भी डिपेंड कैसे करता है? तो लेंथ के प्रोपोर्शनल हम लोग रेसिस्टेंस को डिनोट कैसे करते हैं, हम लोग पहले से जानते हैं, आर से डिनोट करते हैं, और लेंथ को डिनोट करते हैं एल से। और इस दोनों के बीच जो रिलेशन होता है वो प्रोपोर्शनलिटी का होता है। प्रोपोर्शनलिटी कहने का मतलब क्या होगा? अगर किसी कंडक्टर का लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। अगर लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? आपका डिक्रीज करेगा। वो भी कितना इंक्रीज करेगा या कितना डिक्रीज करेगा? तो मान लें 2 टाइम्स लेंथ को हम 2 गुना कर देंगे तो रेसिस्टेंस भी आपका 2 गुना हो जाएगा। और लेंथ को हाफ कर देंगे तो रेसिस्टेंस भी आपका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ये होता है प्रोपोर्शनलिटी का मतलब। इसको सपोज करते हैं, मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा जो फैक्टर होता है जिसपे किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस डिपेंड करता है वह होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। आपका वह होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब आपको मन में आएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है। तो अगर आप पहला वीडियो देखे होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो फिर से हम बता देते हैं। इसे सपोज करते हैं कोई कंडक्टर है, तो किसी भी कंडक्टर का किसी इन टर्मिनल में ये वाला जो एरिया रहता है इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। और किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हर जगह क्या होता है? बराबर होता है। इसे यहाँ पे भी कट करेंगे तो जितना यहाँ पे एरिया हो वहाँ पे इतना ही एरिया, इसके बीच में भी कहीं ना कहीं होगा। तो इसका मतलब ये वाला एरिया को हम क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया। और इसके साथ रेसिस्टेंस का जो रिलेशन होता है वह क्या होता है? इनवर्सली का रिलेशन होता है। इनवर्सली कहने का मतलब क्या हो गया? अगर एरिया बढ़ेगा यानी वायर मोटा होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा? उसका कम होगा। अगर वायर पतला होगा, एरिया घटेगा तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? आपका ज्यादा हो जाएगा। ये होता है आपका इनवर्सली का मतलब। और इसको हम सपोज करते हैं, मान लेते हैं इक्वेशन 2। तीसरा फैक्टर जिसपे डिपेंड करता है किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस वह होता है आपका टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर पे भी किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस डिपेंड करता है।
और इसका टेम्परेचर के साथ रिलेशन क्या होता है, तो टेम्परेचर के साथ भी प्रोपोर्शनलिटी का ही रिलेशन होता है। यानी अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस भी आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस भी आपका डिक्रीज करेगा। यानी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ किसी यहाँ पे ध्यान रखेंगे जितना हम पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के लिए, अभी इंसुलेटर के लिए क्या होता है, नॉन कंडक्टर के लिए क्या होता है, सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है, इस सब को हम लोग अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तो टेम्परेचर पे भी किसी कंडक्टर पे क्या होता है, रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस भी आपका इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस भी आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये हो गया आपका। इसके अलावा चौथा फैक्टर होता है जिसपे किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, तो वो होता है आपका नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच कंडक्टर इज मेड। कंडक्टर इज मेड यानी उस कंडक्टर जिस मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल के नेचर पे भी क्या होता है, आपका रेसिस्टेंस उसका डिपेंड करता है। मतलब ये हुआ कि अगर ये मेरे पास तार है, इतना लंबा तार है, एल्युमिनियम का बना होगा, चांदी का बना हो सकता है, कॉपर तांबा का बना हो सकता है, तो अलग अलग सब्सटेंस लेंगे तो इसके द्वारा जब उस करंट अपोज किया जाएगा या अपोजिशन का जो कैपेसिटी होगा इसका वहाँ भी क्या होगा, अलग अलग होगा। यही बात आपका चौथा नंबर पॉइंट भी लिखा है। अब हम क्या करते हैं, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें। यहाँ से हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को कंबाइन करते हैं, अभी हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो इसको मैं पॉज करके लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हम लोग पहला में क्या माने थे, R प्रोपोर्शनल L, और सेकेंड में माने थे R प्रोपोर्शनल 1/A। इसी को पढ़े तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल A। अगर इस दोनों को कंबाइन करें, यानी कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर इस दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल, ऊपर में L है और नीचे में क्या है आपका A है, यानी L/A। और जब भी कोई फॉर्मूला को हम डिराइव करते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमको हटा के क्या देना होता है, इक्वल का साइन देना होता है। और जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है और इक्वल का साइन आता है, इसके बदले में कोई ना कोई इसके बीच कांस्टेंट आता है। और रेसिस्टेंस के केस में जो कांस्टेंट आता है उसको हम लोग कहते हैं रो। तो पहले से क्या था, A/L/A। और इस प्रकार से आपका रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो रो इंटू L/A। इसको क्या पढ़ेंगे आप, P जैसा नीचे सूर्य जैसा नीचे निकला हुआ, इसको हम लोग पढ़ेंगे रो, वेयर यानी जहाँ पे क्या है वेयर। इसको क्या पढ़ेंगे हम लिख देते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में। इसको पढ़ने में आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, पढ़ते तो वो है लेकिन लिखते हैं रहो, लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या, रो। और यह क्या है, जिस मटेरियल का यानी जो जिस मटेरियल का बना है उस मटेरियल का रेसिस्टिविटी, जैसे यहाँ पे रेसिस्टेंस है, इस रूप को हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी। क्या कहते हैं आपका, रेसिस्टिविटी, या इसी का एक और नाम होता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। और रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस किसका कहते हैं, तो जिस कंडक्टर का बना हुआ है। रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। और यह होता क्या है, तो आपका हमेशा ही कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट।
लेकिन यहाँ कांस्टेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं समझेंगे कि हर सिचुएशन में कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहने का मतलब चाहे हम 1 मीटर का तांबा का तार ले, चाहे 20 मीटर का ले, चाहे 20 किलोमीटर का ले, तांबा के तार के लिए रो का वैल्यू हमेशा फिक्स होगा। लेकिन जैसे ही तांबा का छोड़ के हम लोग एल्युमिनियम के वायर की बात करेंगे, उसके लिए रो का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर एल्युमिनियम छोड़ के किसी और सब्सटेंस के, किसी और वायर की बात करें तो वहाँ पे रो का भी वैल्यू चेंज होगा। रो को यहाँ पे कांस्टेंट बोलते हैं, लेकिन कांस्टेंट कहने का मतलब अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग रो का वैल्यू होगा। एक ही सब्सटेंस के छोटा वायर ले, पतला ले, मोटा ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके लिए रो का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, हमेशा ही फिक्स होगा। और इस प्रकार इसको हम लोग कहते हैं, इसके नाम होते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अगर हम लोग रो को डिफाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग अब आगे देखते हैं। इसको आप लोग लिख लेंगे, ठीक। अगर अब हम लोग रेसिस्टिविटी को डिफाइन करना चाहें, रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, यह किसी मटेरियल या सब्सटेंस का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी के कारण क्या करता है, या करंट का अपोज करता है। क्या बोले, यह किसी मटेरियल या किसी सब्सटेंस या कंडक्टर का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी खुद का प्रॉपर्टी होता है। इंट्रिंसिक मतलब उस सब्सटेंस के अंदर, जैसे हम लोग रेसिस्टेंस पढ़े थे, वो लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घट जाएगा, तो उसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं बोलते। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब उसके उस प्रॉपर्टी में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेंथ बढ़े या घटे या क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़े या घटे, तो उससे उसके मतलब जो प्रॉपर्टी है उस पर कोई चेंजिंग नहीं आता, तो वैसे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो क्या इसका डेफिनेशन देंगे, रेसिस्टिविटी इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर by virtue of which, जिसके कारण से इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट इन एनी कंडक्टर, यानी किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो का क्या करता है, अपोज करता है, उसे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी का, यानी इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of conductor by virtue of which a conductor oppose a by virtue of which it opposes the flow of current in a conductor। अब इसका हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करना चाहें तो हम अभी देखे थे, सिंस आर इक्वल टू हम देखे थे रो इंटू एल बाई ए, ये तो हम लोग अभी देखें। अब यहाँ से हमको वैल्यू किसका निकालना है, रो का निकालना है। हम लोग ए यहाँ पे देख रहे हैं इक्वल इस साइड में, यहाँ पे डिवीजन में है, अगर ए को हम इस साइड लेंगे तो क्या आ जाएगा आर, और यहाँ डिवाइड में इधर आएगा तो आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई में। इसी तरीके से ए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो हो जाएगा आपका डिवाइड, यानी आर इंटू ए बाई एल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रो, या इसी को हम रो इधर ले अब बाकी उधर ले, तो क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल, ये आपका क्या हो जाएगा, रो का फॉर्मूला। और यहाँ से अगर हम लोग रो का यूनिट देखने का बात करें,
आर का यूनिट क्या होता है हम लोग जानते हैं पहले से, आपका ओम हो जाएगा। एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है और एरिया आप लोग जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, या अगर सर्कुलर होगा तो पाई आर स्क्वायर होता है। यदि एरिया का यूनिट आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय लेंथ है, और लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर होता है। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, और रो का यूनिट फाइनली क्या हो गया आपका ओम मीटर। और इस प्रकार हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या आ गया आपका ओम इनटू मीटर। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे जिनको इनकी ज़रूरत है। साथ ही अपना फीडबैक के द्वारा अपना कमेंट करके मतलब अपना फीडबैक जरूर देंगे। थैंक यू।